Hello guys, welcome to my channel. Guys, like, share, comment and subscribe. एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां अजीब व गरीब वाकयात पेश आते रहते थे, मगर कोई उनके बारे में बुलंद आवाज में बात नहीं करता था। लोग दरवाजे बंद करके सरगोशियों में बात करते थे, खास तौर पर एक चीज के बारे में, चमकती आंखों वाली बेली। किसी को मालूम नहीं था कि वो बेली कब से मौजूद थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो हमेशा से वहाँ थी, छतों और गलियों से सब कुछ देखती रहती थी। दूसरे कहते थे कि वो सिर्फ तब नजर आती है जब कुछ बुरा होता है, जब कोई बच्चा लापता हो जाता, जब तूफान से किसी का घर तबाह हो जाता, या जब कोई अपनी नींद में प्रासरार तौर पर मर जाता। 12 साला इरमान अभी हाल ही में अपनी माँ के साथ उस गांव में मुंतकिल हुआ था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो दोनों एक पुराने मकान में रहने आए थे जो कई हजार साल पुराना था, सालों से खाली पड़ा था। आसपास के लोग इनसे नजरें चुराते थे और मुश्किल से कोई बात करता था, सिवाय एक औरत के, बीबी सलमी, जो सामने वाले घर में रहती थी। पहली शाम जब सूरज दरख्तों के पीछे छिप रहा था, अरमान ने देखा कि एक काली बल्ली उनके घर के सामने वाले पुराने पथरीले दीवार पर बैठी थी। उसकी आंखें हल्की सब्ज रोशनी में चमक रही थी। उसने फौरन अपनी माँ को दिखाया। ये सिर्फ एक बली है, उसकी माँ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। लेकिन बली चली न गई। वो सारी रात वहीं बैठी रही, खिड़कियों की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखती रही। अगली सुबह अरमान ने बरामदे पर नन्ही पंजों की छापी और दरवाजे पर खिराशें देखी। उसकी माँ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अरमान को कुछ अजीब सा लगा। उस रात उसने पर्दे बंद किए और खिड़की से बाहर ना देखने की कोशिश की, मगर आधी रात के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी खिरखिराहट, जैसे पंजे लकड़ी पर रगड़ खा रहे हों। उसने आहिस्ता से पर्दा हटाया और बाहर झांका। बली वापस आ चुकी थी, बरामदे पर बैठी थी, सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। अब की बार उसकी आंखें और भी तेज रोशनी में चमक रही थी, जैसे 2 छोटे फानूस। अरमान पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सारी रात सो न सका। अगले दिन स्कूल में उसने अपने क्लास फेलो समी से इस बल्ली के बारे में पूछा। समी का चेहरा जर्द हो गया। तुमने उसे देखा? हाँ, हमारे घर के सामने बैठी थी। उससे बात ना करना, उसे खाना ना देना, और जो भी हो कभी उसके पीछे मत जाना। क्यों? समी उसके करीब झुका। मेरे कज़न ने एक बार उसे देखा था, कहता था वो उसके ख्वाब में उससे बात करती थी। अगली सुबह वो गायब हो गया, कभी नहीं मिला। अरमान हल्का सा हंसा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसी रात बली दोबारा आई, बिल्कुल वहीं बैठी, बस देखती रही। लेकिन इस बार जब अरमान खिड़की से हटा, उसे आवाज सुनाई दी, एक आवाज, अरमान। वो साकित हो गया। बाहर आओ। आवाज नरम थी, सरगोशी जैसी, लेकिन साफ दरवाजे की समझ से आई थी। ये बस ख्वाब है, उसने खुद से कहा। मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। मगर अगली सुबह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। फर्श पर पंजों के निशान थे। उसकी माँ ने कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन अरमान ने सब देखा। उसे अब यकीन हो गया कि बल्ली कुछ चाहती है। उसी रात उसने फैसला किया कि उसका सामना करेगा। आधी रात को वो टार्च लेकर बाहर निकला। बल्ली वहीं थी, इंतजार कर रही थी। उसने गर्दन घुमाई, फिर बरामदे से छलांग लगाकर जंगल की तरफ चलने लगी। अरमान हिचकिचाया, फिर दोबारा वही सरगोशी आई। चलो, अरमान ने कदम बढ़ाया और चमकती आंखों के पीछे अंधेरे जंगल में दाखिल हो गया। जंगल मुकम्मल खामोश था, न झेंगर की आवाज, न हुआ की, सिर्फ उसके कदमों की आहट और सामने बिल्ली की सब्ज आंखों की झलक। एक पुराने से कौवे के पास बेली रखी, जो काई से ढका हुआ था। बेली ने अरमान की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हें मुझे देखना था। अरमान की आवाज रुक गई। तुम क्या चाहती हो? बली की शक्ल बदली। उसका जिस्म लंबा होता गया, गैर फितरी अंदाज में फैलता गया। उसकी आंखें और ज्यादा रोशन हो गई,
गैर इंसानी। अब वो एक धुंधले साये की तरह खड़ी थी, जैसे धुंध का लबादा ओढ़े, लेकिन उसका चेहरा अब है भी बुली जैसा था। मैं वादों की नगहबान हूँ, उसने कहा। वो बच्चे जो दौड़ निकल जाते हैं, जो दरवाजे खोलते हैं जिन्हें बंद रहना चाहिए। मैंने कोई वादा नहीं किया और मान चलाया, मगर तुमने दरवाज़ा खोला, तुमने सुना, बस यही काफ़ी है। एक ठंडी हवा चली, दरख्त झुक गए, ज़मीन हिलने लगी, फिर कन्वे से सरगोशियाँ उठी, नाम, आवाज़ें, बच्चे जो किसी को पुकार रहे थे। अरमान पीछे हटा। नहीं, उसने चीख कर कहा, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। वो मखलूक करीब आई। तुमने पैरवी की, अब तुम मेरे हो। मायूसी में अरमान ने जेब से एक चीज निकाली, एक चांदी का लाट जो उसके वालिद ने उसे दिया था, जिसमें एक छोटा सा आईना था। उसने लाट आगे किया। वो मखलूक पीछे हटी, गिराई। आईने ने उसकी चमकती आंखों को अक्स में लौटा दिया। रोशनी फूटी, तोका से ज्यादा तेज। बली ने चीख मारी, एक खौफनाक गैर दुनियाई चीख। उसकी शक्ल साये में ढल गई, फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। अरमान तन्हा खड़ा था। वो दौड़ा, पीछे मुड़े बगैर। बली दोबारा कभी ना आई, लेकिन वो है। उसकी आंखें कभी नहीं भूला। और कभी कभार जब रात गहरी होती है और हुआ साकिन, वो आवाज फिर सुनाई देती है, दरख्तों से एक नर्म सरगोशी। मैं अब भी देख रहा हूँ। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.